हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जीके बॉस के लिए। जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी तक आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स। पहले हम सिलेबस का ट्रेंड देखेंगे। जैसे हमने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था, सिलेबस बताया था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कमेंट में भी लिंक मैं दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 2 है ये। तो इस मैं रिप्रोडक्शन के पहले 4 चैप्टर्स हम सारे कवर करने वाले हैं। पहले मैं जूलॉजी का उठाऊंगा, यहाँ पर आपने देख सकते हैं जूलॉजी का उठाऊंगा, फिर मैं बॉटनी के पोर्शन में उठाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, जैसे मैंने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में दिखाया था ना, वैसे ही मैं यहाँ पर सिलेबस दिखाऊंगा इस वीडियो में भी। ये मैं सिलेबस पर पहुँच गया हूँ, बायोलॉजी के सिलेबस पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पोर्शन रिप्रोडक्शन में आता है बॉटनी के पोर्शन में। लोग क्या करते हैं, वो सीधा ही जाते हैं और सीधा ही बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सिलेबस देखते ही नहीं है। पहले सिलेबस आप देखो, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, उसके बाहर आएगा ही कुछ नहीं। एनसीईआरटी के बाहर और सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा। पहले आप सिलेबस पूरा देखो कि सिलेबस में दिया क्या दिया हुआ है। पहले बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में सेक्शन ए बॉटनी में यहाँ पर ये टॉपिक्स पढ़कर आपको जाना है। पहली बात तो यही है। इसमें भी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस के तौर पर, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने दिए हुए हैं गेस में, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये बॉटनी का पोर्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक बात आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है यहाँ पर, वो ये है, देखो, जो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। याद रखना, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो बॉटनी के पोर्शन में भी है और जूलॉजी के पोर्शन में भी है। याद रखना, पहला चैप्टर बॉटनी के पोर्शन में भी है और जूलॉजी के पोर्शन में भी है। रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर, ठीक है, वो जूलॉजी के पोर्शन में भी है और बॉटनी के पोर्शन में भी है, क्योंकि उसमें जूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बॉटनी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। वो एक सिंपल सा एक चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वो जूलॉजी में भी पार्ट रखता है और बॉटनी में भी पार्ट रखता है। आपको क्या करना है, बॉटनी में खाली और खाली ये 2 टॉपिक्स लर्न करके जाना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड माइक्रो प्रोपागेशन। इन पर नजर आपको रखनी है बॉटनी के पोर्शन में। अगर हम बॉटनी की बात करें, कभी बॉटनी में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी पर आएगा। अगर पहले चैप्टर में उसको क्वेश्चन बनाना है तो इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर आएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स एंड माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक, दूसरा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, उसमें तो आपको सारा ही करना है, वो बॉटनी का पोर्शन है, वो बॉटनी में ही जाएगा, तो उसमें आपको सारा करना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सिंपल। तो टोटल अगर हम अब बात करें, टोटल वेटेज की बात करें, तो टोटल वेटेज 7 मार्क्स हैं बॉटनी के पोर्शन में। याद रखना, लोग क्या करते हैं, यही देखते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं 7 मार्क्स इसमें है, वो देखते ही नहीं है। ठीक है, टोटल इसमें 7 मार्क्स हैं बॉटनी के पोर्शन में। किसके? बॉटनी के पोर्शन में 7 मार्क्स हैं। अभी जूलॉजी दिखाऊंगा ना, उसमें उसमें भी मार्क्स होंगे, उसके अपने मार्क्स होंगे। तो बॉटनी के पोर्शन में 7 मार्क्स हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक, अब हम जूलॉजी में जाएंगे। ये याद रखना कि पहला चैप्टर में आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स करना है और माइक्रो प्रोपगेशन करना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना है बॉटनी के पोर्शन में, विद रेस्पेक्ट टू बॉटनी। बॉटनी के पोर्शन में आपको करना है बस। आते हैं जूलॉजी की तरफ। तो जूलॉजी में आपको क्या करना है, जूलॉजी में देखो, एसेक्सुअल जो पहला चैप्टर है उसमें ये करना है जो मैंने आपको पहले ही बताया। यूनिपेरेंटल मोड्स, बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जिम्नोल फॉर्मेशन, जिम्नोल फ्रेगमेंटेशन या रिजनरेशन, ये टॉपिक्स पहले चैप्टर में पढ़कर जाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 टॉपिक प्योर एंड प्योर जूलॉजी के हैं। क्या मैंने बोला? जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये प्योर वो लेसन है, वो चैप्टर्स हैं जो फुल्ली एंड फुल्ली जूलॉजी में आते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा ही मार्क्स वेटेज होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर ज्यादा ही वेटेज होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर 11 मार्क्स का वेटेज है। अगर यहाँ 11 मार्क्स का वेटेज है, ऊपर बॉटनी के पोर्शन में 7 मार्क्स का वेटेज था, टोटल 18 मार्क्स आते हैं, मतलब 18 मार्क्स रिप्रोडक्शन के हैं। अब आपको समझ आया होगा, 18 मार्क्स रिप्रोडक्शन के हैं। कितने मार्क्स? 18 मार्क्स रिप्रोडक्शन के हैं। मतलब रिप्रोडक्शन में जितना भी आएगा पहले 4 चैप्टर्स में, 18 मार्क्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। 18 मार्क्स आएंगे। कितने आएंगे? 18 मार्क्स आएंगे। ठीक,
अब अगर 18 मार्क्स रिप्रोडक्शन के पोर्शन में है, किसके पोर्शन में है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के पहले 4 चैप्टर्स के पोर्शन में 18 मार्क्स आएंगे। अब मैंने आपको 21 मार्क्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में दिखाए थे, पार्ट 1 में आपको दिखाए थे मैंने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 21 मार्क्स। अगर हम ऐड करेंगे दोनों और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 18 21 कितना बनेगा? 18 21 कितना बनेगा? बनेगा 39। मतलब अभी तक हमने 39 मार्क्स को कवर किया है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा और जब आप देखोगे ये वीडियो और आपने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का वीडियो भी देखा होगा तो 39 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मतलब 40 मार्क्स तो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक, तो अब आपको मार्क्स 30 तक कवर करना है बस, और कुछ नहीं। अब छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं, उनमें टाइम भी नहीं लगता है उतना। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस का ट्रेंड दिखाया है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सिलेबस देख रहा होता है फिर बात करनी होती है। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रोडक्शन जोलॉजी, जोलॉजी के पोर्शन में यहाँ पर आया। जोलॉजी में कितने मार्क्स थे? पहले फिर रिपीट करो। जोलॉजी में कितने मार्क्स थे? 11 मार्क्स जोलॉजी में थे। हाँ, 11 मार्क्स जोलॉजी में थे। हाँ, कितने मार्क्स जोलॉजी में थे? 11 मार्क्स। ठीक है, याद करो। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अभी तक आए हुए हैं, सारे स्क्रीन पर हैं। वीडियो को पॉज कर इन क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं अब स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। और एक बात जो मुझे आपको बतानी थी, कि जो मैंने पहले जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वीडियो में भी बताई थी, कि आप क्या पहले पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने पहले ही बोला था कि आप पहले आप पहले क्लास नोट्स पढ़ो, प्रेफर करो, क्योंकि क्लास नोट्स से आपको बेटर समझ आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पर जाओ, क्योंकि ये सफिशिएंट रहेगी किसके लिए? ये आपको नीट के लिए सफिशिएंट रहेगी। ये अगर मार्च सेशन हुआ, अगर मार्च सेशन हुआ तब प्रॉब्लम है, तब नीट के लिए प्रॉब्लम है। नीट के लिए कैसे प्रॉब्लम है? तब हमें प्रिपेयर नहीं करना है, 11th का भी प्रिपेयर करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वीडियो में बताया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, साथ ले लो। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी को साथ में चलोगे ना इस मंथ में, ठीक है, अगर मार्च सेशन हुआ, अगर आप एनसीईआरटी भी साथ लोगे तो एनसीईआरटी आपकी बायो क्लास 12th की एनसीईआरटी फिनिश। ठीक, अगर अब अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ, अपने टाइम पर एग्जामिनेशन हुआ, अगर आप इस टाइम बायो को पढ़ रहे हो, एज एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो आपको बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि फिर बायोलॉजी को फिर आपको पढ़ना 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 नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक रिविजन फिर दी है एनसीईआरटी को। ठीक, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मार्च सेशन हुआ तो तब तो ठीक बात है, तब तो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, सबका होगा। क्योंकि और जितने भी लोग हैं उन्होंने सिलेबस खत्म किया होगा टिल मार्च। ठीक है, अगर मार्च सेशन हुआ, अगर नहीं हुआ तो तब तो आपको जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अब मंथ 1 और 2 मंथ बचे हैं, तब तो आपको फास्ट चलना होगा। इसको आपको पढ़कर जाना है, एमिनो सिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है, मैंने एक ही बार लिखा है, मैं बहुत बार क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या करना है। अगर टोटल 18 मार्क्स में है तो 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर दिएगा जॉलजी में, 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर दिएगा जॉलजी में, तो 10 मार्क्स तो पहले ही खत्म हो गए। फिर कितने बचे? फिर बचे 8 मार्क्स, तो 8 मार्क्स दिएगा, 3 मार्क्स देगा एक, ऐसे ही 4 मार्क्स दूसरा देगा, तो ऐसे ही चलेगा। ही लॉन्ग तो 2 आएंगे इसमें, जॉलजी में एक, बॉटनी में एक। ये किस में है? ये पहले पहले चैप्टर में है। मैंने पहले ही बोला, जब मैंने आपको पहले ही सिलेबस का दिखाया ना, वहां पर मैंने दिखाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में है? जूलॉजी के पोर्शन में। दिखाया नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में है? जूलॉजी के पोर्शन में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल, इसके बाहर कुछ नहीं आता ही नहीं है। ये भी बहुत बार आ चुका है, एमटीपी। इतना जूलॉजी में है, इतना आपको जूलॉजी में लर्न करके जाना है। जितने मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए ना, कितने क्वेश्चंस है? 19 क्वेश्चंस है ना, 19 क्वेश्चंस है, इतना आपको जूलॉजी में पढ़कर जाना है।
19 कॉन्सेप्ट आपको जूलॉजी में पढ़कर जाना है, उतना हार्ड तो है नहीं। मतलब अगर हम जूलॉजी की बात करें, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़कर जाना है आपको, जो मैंने बताया आपको सिलेबस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़कर जाना है, और रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़कर जाना है, बस। यानी जो मैंने आपको बताया है ना क्वेश्चन, यही पढ़कर जाना है, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी देख सकते हो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक, 19 क्वेश्चन जूलॉजी में पढ़कर जाना है। अब मैं बॉटनी की तरफ आऊँगा। ये बॉटनी का पोर्शन है, देख सकते हैं कितने बॉटनी में कितने मार्क्स थे। रिवाइज करो, कितने मार्क्स बॉटनी में थे, कितने मार्क्स बॉटनी में थे, 7 मार्क्स थे। कितने मार्क्स बॉटनी में थे, 7 मार्क्स थे। मतलब अगर 5 मार्क्स पहले लॉन्ग देगा, अगर लॉन्ग 5 मार्क्स देगा, बचे कितने, 2 मार्क्स बचे, 2 मार्क्स बचे। अगर 5 मार्क्स लॉन्ग देगा तो 2 ही मार्क्स बॉटनी में। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा और एमसीक्यू वगैरह देगा, या फिल इन द ब्लैंक्स देगा, कुछ भी दे सकता है 1 मार्क्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मुझे बात बतानी थी कि देखो, 5 और 6 जो ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इन 2 क्वेश्चंस में 5 मार्क्स हैं, सिंपल। मतलब ये 2 क्वेश्चंस कभी आए थे और इनमें 5 मार्क्स, दोनों के क्वेश्चन में 5 मार्क्स थे। और एक बात, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी सिग्निफिकेंस आपको याद रखनी है, बहुत बार आई हुई है। यहाँ पर मैंने हिंट दी हुई है सिग्निफिकेंस की याद रखने की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके बाहर जाएगा ही नहीं। मैंने पहले ही बोला 5 मार्क्स अगर लॉन्ग देगा तो 2 मार्क का शॉर्ट देगा। तो यहाँ पर देखो आप, 2 मार्क का शॉर्ट दिए हुए हैं टर्म्स डिफाइन करने के लिए। कभी कभी लॉन्ग देगा ही नहीं। अगर लॉन्ग देगा ही नहीं तो क्या होगा, 4 मार्क्स से एक देगा, 3 मार्क्स दूसरा देगा। 4 और 3 कितने हुए, 7। ये बॉटनी में था, बॉटनी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। टोटल क्वेश्चन 17 बॉटनी में रहे, टोटल क्वेश्चन 17 बॉटनी में थे, और 19 क्वेश्चन आई थिंक मैंने जूलॉजी में आपको दिए। यही लग रहा है, 19 क्वेश्चन मैंने जूलॉजी में आपको दिए। टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं, 36 क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। आपको कॉन्सेप्ट पढ़कर जाना है, क्वेश्चन उसको कुछ नहीं करना है। बस इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा, इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। अगर आप लर्न भी करना चाहते हो तो कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी पढ़ने चाहते हो, तो जो मैंने आपको पहले बताया, आप एनसीईआरटी भी पढ़ लो, आप क्लास नोट्स भी पढ़ लो, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर मार्च में एग्जाम हुआ तो कोई बात नहीं है, वहाँ तक तो हम कर लेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर सेशन हो गया तो आपको जल्द ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और जो अगला वीडियो होगा वो मेनली जो अगला वीडियो होगा वो इकोलॉजी पर होगा। जो 4 चैप्टर्स इकोलॉजी में है, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन है, और एनवायरमेंटल इशू है, बायोडाइवर्सिटी है, और भी एक चैप्टर है। इन चैप्टर्स को हम पार्ट 3 में लेंगे। इकोलॉजी को हम फिनिश करेंगे पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कवर किया। पार्ट 2 में हमने रिप्रोडक्शन कवर किया। पार्ट 3 में इकोलॉजी का सारा खत्म करेंगे 4 चैप्टर्स में, ठीक है। ओके बाय।